कई बार बिना नाम लिए आपके पार्टी के लोग या तमाम विपक्ष के लोग जब उपहास उड़ाते हैं और आप बड़ी साइलेंटली रहते हो, उस वक्त मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को ये वास्तव में ये वही पंकज डाबर है जिसके अपनी उस वक्त क्या कुछ फील होता है? आंखों में वो टीस जरूर नजर आ रही है कि निगम चुनाव में बीसीए करके आप लोगों के मंसूबों पे पानी फेर दिया। देखो आपकी आंखें कह रही है, आप कहो या ना कहो, चेहरा बेशक से चमक रहा हो लेकिन आंखों में वो टीस साफ झलक रही है। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस जो जीत की रणनीति बना रही है गुरुग्राम नगर निगम में मेयर के लिए, उसमें राज बब्बर जो एक्टर हैं, उनकी सुपुत्री जो एक्ट्रेस हैं, उनको एज ए मेयर कैंडिडेट उतारने की तैयारी है और जीत की रणनीति इस तरह बन रही है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि ऐसी कोई दिल के अंदर टीस नहीं थी कि भाई जिला अध्यक्ष बनते बनते रह गए या बनना है, ऐसा दिल और दिमाग में कुछ ना था। कैमरे पर बता दो कि आपके बीसी ए समाज से 5 बड़े नेता का नाम, मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गुड़गांव से हूँ, जो डिजर्व करते हो। वक्त है, वक्त की हर शय गुलाम, क्या पुरानी कहावत है। तो आप वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त को थोड़ा वक्त और दीजिए और देखिएगा कि कांग्रेस का वक्त बहुत नजदीक और बहुत जबरदस्त तरीके से आने को है। गुरुग्राम में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। सबसे ज़्यादा निगाहें अगर हैं तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लगी हुई है लेकिन कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। साल का एंड है और नए साल का आगाज़ भी होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जुझारू नेता पंकज डाबर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। आपके सभी दर्शकों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष हम सबके जीवन में नई खुशियां लाए, नए उमंगे लाए। और साथ ही साथ अभी आपने एक सवाल करा और उस सवाल में आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये आपकी गलतफहमी है सुशील जी। आप पब्लिक से पूछिए, जनता से पूछिए, जनता के मुद्दे उठाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो केवल और केवल कांग्रेस है। मैं इसकी से पहले कि इंटरव्यू की शुरुआत करूं, मैं सोच रहा हूं कि आज सवाल पूछने से पहले एक गाना ही गा दूं और उस गाने आपको भी पता ही होगा और उसका जवाब आप भी, मुझे लग रहा है कि उसी तर्ज पे दोगे। वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो तैयारी करते करते रह गए। देखिए, ये तैयारी जनता की थी। जनता का मन था कि कांग्रेस की सरकार आए और जनता ने जिस तरीके से समर्थन दिया, आप देखिए कुछ वोटों का ही अंतर जो है पूरे हरियाणा में रहा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्थिति कांग्रेस की खराब थी, लेकिन क्या वजह रही उसका मंथन का दौर भी अभी जारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता के मन में भी टीस है कि जनता नहीं चाहती थी कि भाजपा की सरकार बने, लेकिन अलबत्ता जो भी हुआ अब वो हो चुका। और आपने जो कहा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है कि आज इस तरीके की बातें और इस तरीके का आज उपहास उड़ाने का काम जो हो रहा है हम लोगों के साथ, लेकिन वक्त है, वक्त की हर शय गुलाम, क्या पुरानी कहावत है। तो आप वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त को थोड़ा वक्त और दीजिए और देखिएगा कि कांग्रेस का वक्त बहुत नज़दीक और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने को है। निगम चुनाव में मेयर के लिए तैयारी कर रहे थे आप, उसमें भी तैयारी करते करते रह गए। देखिए, गलत, बिल्कुल गलत कि तैयारी कर रहे थे और रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक ड्रॉ नहीं निकलेगा तो किस तरीके की तैयारी? आपने किसको देख लिया कि जो तैयारी कर रहे हैं भाजपा के नेता, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। देखिए, तैयारी नेता कोई भी होगा वो हमेशा किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं कि एक निगम के चुनाव के लिए या विधानसभा, और कांग्रेस के सिपाही है तो लड़ाई के लिए सदा तैयार है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि तैयारी करते करते रह गए। अब जो ड्रॉ निकला उसके अनुरूप आज कांग्रेस फिर से तैयार है और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि पूरी उम्मीद है जनता से कि जनता इस बार अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को ज़रूर देगी। दाढ़ी बना रखी है आपने, चेहरा चमक रहा है,
लेकिन आंखों में वो टीस जरूर नजर आ रही है कि निगम चुनाव में बीसीए करके आप लोगों के मंसूबों पे पानी फेर दिया। देखो आपकी आंखें कह रही है, आप कहो या ना कहो, चेहरा बेशक से चमक रहा हो लेकिन आंखों में वो टीस साफ झलक रही है। देखिए, कांग्रेस सदा से 36 बिरादरियों की पार्टी है, बीसी हो, एससी हो। क्या ये आप इस तरीके की बात करके एक अंतर क्यों पैदा करते हैं कि बीसीए को करा तो क्या बीसीए इंसान नहीं है, उनको लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या नहीं है अधिकार? क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ बीसीए करा, बीसीए महिला आरक्षित करा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि आप देखिए ना, चुनाव होगा आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इस तरीके की भाषा का प्रयोग भी गलत है। मैं आपको भी नसीहत देता हूँ कि इस तरीके की आप बात ना करें कि बीसीए को दे दिया, उनको नहीं दिया। मैं कहता हूं कि सबको जीने का अधिकार है और सबको लड़ने का अधिकार है। तो इसमें कोई इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए कि ये जातिवाद का जहर, ये देखिए हम लोगों में नहीं है, ना हम इस तरीके की बात करते हैं। जिसको दिया और बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2024 में अघोषित जिलाध्यक्ष आप हो, सबको पता है कि चूंकि जिस तरह से आप काम कर रहे थे और मैं भी काफ़ी करीब हूँ, तो आपके बड़े नेताओं ने आपको अघोषित जिलाध्यक्ष बना रखा था। आप कैमरे पर बता दो कि आपके बीसी ए समाज से 5 बड़े नेता का नाम, मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गुड़गांव से हों, जो डिजर्व करते हों। देखिए, डिजर्व कोई भी कर सकता है और जो कांग्रेस का वर्कर है वो डिजर्व करता है, पहली बात है। और अभी आपने कहा कि अघोषित जिलाध्यक्ष हो, ये आप कह रहे हैं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, ये जिलाध्यक्ष अघोषित घोषित ऐसी कोई बात नहीं है। और कांग्रेस के लिए ये तो नहीं कि मैं कोई 1 साल से काम कर रहा हूं। मैं जब से मुझे ध्यान है कि हम लोग पैदाइशी कांग्रेसी है, ऐसा कभी भावना नहीं रखी कि अघोषित है या घोषित है। और जहाँ तक तैयारी का सवाल है निगम के लिए, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बता दूं, बहुत ही बेहतरीन जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस पार्टी देगी और जो जनता के हितों की बात करेगा। आज गुरुग्राम आप देखिए जिस तरीके से कूड़े ग्राम के नाम से भी मशहूर था, आज कूड़े के ढेर लगे हैं, चारों तरफ जल भराव है, कीचड़ का बुरा हाल है, सीवर लाइन ब्लॉक है, हर तरफ तराई आम है। तो जनता ने जिस तरीके से विधानसभा में रिजल्ट दिया, हालांकि बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन लगभग 1 लाख लोगों ने बीजेपी के विपरीत भी वोट डाला। तो हम जनता के मुद्दों के साथ दोबारा जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जनता इस बार मेयर भी और जितने भी हमारे कैंडिडेट होंगे पार्षद के, सबको भरपूर समर्थन मिलेगा। और हम लोगों के पास, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जबरदस्त कैंडिडेट कांग्रेस उतारने जा रही है। नया साल चल रहा है, 36, 20, 56 पार्षद के सीट है, पार्षद की जिला पार्षद की निगम पार्षद की सीट है। गुड़गांव 36 और मानेसर 20, 56। आपके पास 56 उम्मीदवार हैं। देखिए, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं, सुनिए, आप बार बार एक अंडर एस्टिमेट करने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो दर्शकों की बात सुनिए, आपने ये सवाल करा, मैं आपके सवाल का जवाब आपसे ही तो करूंगा ना। आपने कहा कि 56 उम्मीदवार, आप कैसी बात कर रहे हैं? नेशनल पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये बातें करना शोभा ही नहीं देता। मैं कल नाम नहीं लूंगा, मैं आऊंगा इस सवाल पर। कल एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, आपके ही इस गुरुग्राम जिले से हैं, मैंने उनसे सवाल कर रहा था, मैंने उनका इंटरव्यू भी कर रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग चुनाव के लिए तैयार हो, तो उनका जवाब था, अक्षरशः मैं उनका जवाब कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे 1-2 दिन में इंटरव्यू वो चलेगी तो आप देख भी सकते हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई ना तो सूचनाएं आई हैं, ना ही इस तरह की कोई एडवाइजरी आई है, ना कोई इस तरह का कोई आदेश आया है कि निगम चुनाव के लिए हम तैयार हो जाएं। बस ये हवाई हम सुन रहे हैं, ये उनकी बातें हैं कि हवाई सुन रहे हैं कि ठीक है जी, हमें सिंबल पे लड़ना है, हमें ऐसे लड़ना है, लेकिन इस तरह की कोई भी सुनियोजित योजना नहीं आई है। इसी आधार पर मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आपके पास 56 कैंडिडेट हैं? देखिए, विधानसभा में जिस तरीके से आवेदन हुए, कितने उम्मीदवार थे आपके सामने, तो ये सवाल ही नहीं बनता। ये सवाल बेमानी सवाल है कि उम्मीदवार है, अकेले गुड़गांव से ही लगभग 33-34 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, और आप हरियाणा की बात करें तो कितने थे ये आपको भी पता है। हर विधानसभा में भरमार थी उम्मीदवारों की, इतना जबरदस्त जोश था। तो अभी तक वो ठीक कह रहे हैं कि जो भी आपकी बात हुई है, मुझे नहीं मालूम, अभी तक इंटरव्यू चला नहीं, लेकिन नए साल पे अब जिस तरीके की चुनाव अब नज़दीक आहट दिखती है हमें चुनाव की, कि चुनाव अब
बहुत जल्द होने की उम्मीद है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से अंदर खाने तैयारी भी कर रही है और नए साल में इन सब चीज़ों का हम लोग खुलासा करेंगे। और आप देखिएगा कि उम्मीदवारों की बाढ़, मैं कहता हूँ, आप 56 की बात कर रहे हैं, आप कोई सा ऐसा वार्ड नहीं होगा जहाँ पर हमारे पर उम्मीदवारों का अभाव हो। तो ये इस तरीके की बात करना ही गलत है और सोचना भी गलत है। आप कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट ना करें, कांग्रेस पार्टी इस बार अपना मेयर अवश्य बनाएगी। चलिए वो तो ठीक है। एक सवाल उससे पहले मैं ये पूछ लेता हूँ, दिल से बताना आप एज ए, चूँकि आप भी वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस के, अमूमन आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता, जिला प्रदेश प्रभारी या फिर प्रदेश अध्यक्ष या फिर प्रदेश के बड़े नेता, इस तरह की गुटबाजी की, इस तरह खींचतान की खबरें आती हैं। आप एज ए वर्कर, मैं इसका एज ए प्रवक्ता, एज ए वरिष्ठ नेता के तौर पर नहीं, मैं एज ए पार्टी के सिपाही के तौर पे, पार्टी का सिपाही, कांग्रेस के सिपाही आहत होते हैं ऐसी खबरों से कि ऊपर क्या चल रहा है? बिल्कुल आहत होते, क्यों नहीं आहत होते। अब सरकार बनाते बनाते रह गए हम लोग, ऐसा थोड़ी ना कि दिल में टीस नहीं है, बिल्कुल रहते हैं। और कांग्रेस को हम लोग, कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, कांग्रेस हमारा परिवार है। कांग्रेस एक परिवार है और परिवार के सभी सदस्यों को तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि खाली मुझे होगी या उसको होगी। कांग्रेस की विचारधारा के जिसके विचार मिलते हैं उसको तकलीफ होती है। और जिस तरीके से चुनाव के नतीजे हैं उसकी टीस बिल्कुल है। और लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ने जिस तरीके का जनादेश दिया, और मैं कहता हूँ कि भगवान जाने कि क्या हुआ। ये तो भाजपा के नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार बनी। अब ये तो भगवान ही जाने कि इन लोगों ने क्या किया और क्या नहीं करा। मैं उस बारे में अब देखिए कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जनता पे हमें पूरा भरोसा है और उस भगवान पे पूरा भरोसा है कि वक्त जो है ज़रूर बदलेगा और वक्त बहुत जल्द हमारा आएगा। ये सुनने में आ रहा है, आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि आप भी राज बब्बर जी के चुनाव में सबसे ज़्यादा नज़दीक थे और बहुत काम आपने किया। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस जो जीत की रणनीति बना रही है गुरुग्राम नगर निगम में मेयर के लिए, उसमें राज बब्बर जो एक्टर हैं, उनकी सुपुत्री जो एक्ट्रेस हैं, उनको एज ए मेयर कैंडिडेट उतारने की तैयारी है और जीत की रणनीति इस तरह बन रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, बहुत सारे नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी संभावना है कि पार्टी के शीर्ष जो नेता है हमारे, उपयुक्त जो उम्मीदवार होगा वो बिल्कुल देंगे। और मैं अभी ऐसे किसी नाम की आपसे चर्चा करूं, ठीक है। देखिए चर्चाओं का अभी दौर जारी है, मैं फिर कहता हूं, लेकिन उम्मीदवार जो भी होगा बड़ा धांसू होगा, जिताऊ होगा। मैं कहता हूं धांसू उम्मीदवार। चलो सर, चलो, आपने लोकसभा का चुनाव बड़ी मतलब ये कहें कि पॉइंट लेवल पे आपने लड़ा, ठीक है, कैंडिडेट कोई और था, लेकिन मैंने आपको देख रहा था, आप चुनाव लड़े, प्रचार से लेकर सब कुछ आपने संभाला। विधानसभा का चुनाव भी आप बड़ी बारीकी से नजर गड़ाए, चुनाव लड़े आप। अब मेयर का चुनाव आ रहा है और जीत की रणनीति, अगर जूही बब्बर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो क्या कुछ समीकरण होगा और किस आधार पर जीत की रणनीति आप तय कर रहे हो? देखिए, मैंने बताया ना कि अभी ये सब कुछ भविष्य, मैं रणनीति की बात कर रहा हूँ, मैं रणनीति की रणनीति ऐसा नहीं है कि भाई रणनीति जूही जी आएगी तो अलग होगी और वो आएगा अलग। देखिए, ये एक उस समय जूही बब्बर आती हैं आप यहाँ से, तो आप कौन सा तबका मानते हो कि वो तबका कंप्लीट उनके साथ हो जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि 36 बिरादरी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। और इस तरीके के हम एक उम्मीदवार की बात करें कि भाई इनको अभी कोई टिकट डिक्लेयर होगी या कुछ होगा, अभी तो सिर्फ एक चर्चाओं का बाजार गर्म है। और मैं फिर कहता हूं कि इस बार अच्छी रणनीति के साथ सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए काम करेंगे। देखिए, जीतने के लिए तो हम लोगों ने लोकसभा में भी उस तरीके की रणनीति बनाई, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम लोग, लेकिन मेहनत करने में आज कांग्रेस का वर्कर पीछे नहीं है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जिस तरीके से दिशा निर्देश हमारे ऊपर से आते, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से हो या हमारे भाई दीपेंद्र जी की तरफ से हो, उदय भान जी की तरफ से, जो भी हमारे पास आदेश आते हैं उसको सभी लोग बिल्कुल एकजुट के साथ हम लोग चुनाव लड़ा भी है और आगे भी लड़ेंगे। देखिए, जीत हार ये सब मुकद्दर की बात भी है और जनता के जनादेश के हिसाब से, लेकिन हम लोगों की मेहनत में कभी आपको कोई कसर नहीं देखेगी और जनता पे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार निगम की चौधराहट जो है वो कांग्रेस के हाथ में देगी। एज ए पंकज डाबर, कांग्रेस नेता, नॉट पर्सनल, 2024 खत्म हो गया, 1 साल 365 दिन, क्या खोया क्या पाया? कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ पहुंची? देखिए, खोया भी बहुत कुछ और पाया भी बहुत कुछ। जहाँ तक
खोने का संबंध है। 2024 में हमने अपनी सरकार खोई, ये सरकार बनते बनते गई, ये सरकार खोई। लेकिन पाने का जहाँ तक संबंध है, देखिए अभी तो हमने 2024 में ये जो चुनाव हम मैं पंकज डाबर की बात कर रहा हूँ। मैं पंकज एज ए कांग्रेस नेता पंकज डाबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सरकार को, ये आपने बात सही है, चूंकि बनते बनते, बाकी आप भी जिला अध्यक्ष बनते बनते रह गए, रोजगाना घोषणाएं हो रही थी। तो मैं आपका पर्सनल मैं चर्चा चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि ऐसी कोई दिल के अंदर टीस नहीं थी कि भाई जिला अध्यक्ष बनते बनते रह गए या बनना है। ऐसा दिल और दिमाग में कुछ ना था। सिर्फ एक कांग्रेस के प्रति रहता था कि यार कांग्रेस यहाँ अच्छा करके दिखाए, जो सुविधा यहाँ नहीं मिल पा रही लोगों को करे। हमने खोया। मैंने कहा ना कि सरकार बनते बनते रहेगी। और आप पर्सनल की बात करते हो तो इन चुनाव में बहुत कुछ जो पर्सनल मैं अपने लिए देखता हूं तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इन चुनाव में इतनी बारीकी से ये चुनाव देखा, चाहे राज बब्बर जी के साथ, चाहे मोहित ग्रोवर जी के साथ, एक इस तरीके की अटैचमेंट हुई इन नेताओं के साथ, जो पर्सनल अटैचमेंट चाहे राज बब्बर जी के साथ हो चाहे मोहित के साथ हो, तो बहुत कुछ इन लोगों के साथ सीखने को मिला। मोहित देखिए हालांकि मेरे से उम्र में छोटा है और पिछला चुनाव भी लड़ा, लेकिन फिर भी मोहित के साथ भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और राज बब्बर जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, किस तरीके से लोगों के साथ अटैचमेंट करते हैं, एक राजनीति में बहुत कुछ पॉलिश, किसको कहते हैं, बहुत पॉलिश होने का मौका मिला कि इन नेताओं के साथ काम करने के अपने आप को एक पॉलिशिंग जो है ना, पॉलिश हुई। और बहुत अच्छा हुआ। इस जो 2024 में बहुत से जो हमारे साथी थे हमसे बिछड़े, बहुत से साथी हमारे साथ नए भी जुड़े, तो इस तरीके का जुड़ाव और एक उतार चढ़ाव की जो है ये राजनीति रहा। और आगे उम्मीद है कि 2025 हमारे देश के लिए, हरियाणा के लिए, गुड़गांव के लिए अच्छा रहेगा। एक पर्सनल सवाल पूछूं? अभी तक आपने कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा नहीं, लेकिन आप पूछिए। मैं कई बार देखता हूँ एज ए पंकज डाबर, आप कोई नशा करते हो? कैसा आप सवाल? बिल्कुल। देखिए मैं नशा करता हूँ। मुझे नशा है राजनीति का। ये तो है नशे की बात। अब आप पर्सनल नशे की, मुझे ग्रीन टी का बहुत नशा है। नहीं, मैं उस नशा का इसलिए जिक्र किया कि अमूमन मैं भी गुड़गांव में ही हूँ, ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ। कई बार बिना नाम लिए आपके पार्टी के लोग या तमाम विपक्ष के लोग जब उपहास उड़ाते हैं और आप बड़ी साइलेंटली रहते हो, उस वक्त मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को, ये वास्तव में ये वही पंकज डाबर है जिसके अपनी उस वक्त क्या कुछ फील होता है पंकज जी? और क्या मतलब नशा, इसलिए पूछा मैंने कि वास्तव में आदमी, नॉर्मल आदमी वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। या तो महान लेवल का कोई संत हो जो इस तरह के उपहास बर्दाश्त करके और एक शब्द नहीं बोलना, और फिर भी उनके लिए, पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए लड़ते रहना, ये बहुत बड़ी, बहुत देख करना अंदर से लगता है। इसीलिए मैंने सवाल नशे का आपसे पूछा। राहुल गांधी जी का ना, मैं मेरे एक तरह से, आप उनकी लाइफ में जाके देखो, राहुल गांधी जी को लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला, उसके बाद भी वो इंसान सहनशीलता के साथ आज खड़ा है। आज किस स्टेज पे आके खड़ा है, आप देखिए किस स्टेज पे खड़ा है। अगर हमें सब चीज़ों का जवाब ही देंगे क्या, इतना टाइम किसके पास है कि आप एक एक की चीज़ का जवाब देंगे? आप वक्त जवाब देगा ना, हम कामयाब होकर दिखाएंगे, जवाब देंगे। हमें कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सब अपने साथी तो है। हाँ? चाहे हमारी पार्टी के हो चाहे विपक्षी पार्टी के हो, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। किसी की बात का जवाब क्यों देना है? मुझे तो नहीं देना जवाब। जिसको जो करना है, हाथी हमेशा अपनी चाल से चलता है ना, हाथी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो राहुल गांधी जी को आप कुछ भी कह रहे हो, किस किस नाम से नहीं पुकारा भाजपा वालों ने, लेकिन आज राहुल गांधी जी किस रूप से निखर कर आए सबके सामने। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना कभी इसमें इतना सोचना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ सुशील जी, आपको भी लोगों ने क्या क्या नहीं बोला होगा जब आपने चैनल चलाया होगा। अभी भी बोलते, अभी भी कमेंट करके उल्ट बोलते हैं। आप क्या हर एक की बात का जवाब दोगे? आपको ये सब चीज़ें राहुल जी से सीखनी चाहिए कि सहनशीलता क्या होती है, वो आप किसी ने सीखनी है तो वो राहुल गांधी जी से सीखें। अच्छा, अपने आप को शांत करने के लिए, इन तमाम उलझनों से निकलने के लिए आप क्या करते हो? जब दिमाग में बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने बात काट दी, मैं ग्रीन टी का और वाइट टी का बहुत शौकीन हूँ।
अच्छा। जिस टाइम मेरे को लगता है कि यार अब चारों तरफ से ना दिमाग में बड़ी टेंशन हो गई है, एकांत में जाके बैठता हूँ और बढ़िया सी एक ग्रीन टी लगवाता हूँ बढ़िया, या फिर वाइट टी पीता हूँ। आप बिल्कुल दिमाग ना रिलैक्स हो जाता है, रिलीफ मिलता है। तो मुझे नशा है ग्रीन टी का, मुझे बिल्कुल नशा है, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। जब तक मैं 1 या 2 ग्रीन टी पूरे दिन में नहीं पी लूँगा तो मेरा भी दिमाग नहीं चलता। तो किसी को चाय का नशा है, किसी को कॉफ़ी का, ऐसे मुझे ग्रीन टी का नशा है। बाकी कोई नशा भगवान की दया से मैं ऐसा करता नहीं कि जिसका मैं आदी हूँ, या मैं कोई इन सब बुराइयों से मैं दूर हूँ। और इन सब चीज़ों से मैं जनता को भी वो एक मैसेज देता हूँ कि आज की यंग जनरेशन है, आप लोग पढ़ो लिखो, नया साल है। नए साल में ना, जैसे हम भी छोटे थे, कोई कहते थे हम जिम जाएंगे, अब नए साल का हाँ, हमारा ये रेजोल्यूशन है, हम ये करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो रेजोल्यूशन जो है ना, आप लोग किसी को मत बताइए। अपना रेजोल्यूशन आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने आप से करिए। क्योंकि हम जब रेजोल्यूशन बताते हैं ना, फिर हम कर नहीं पाते, किसी ना किसी दिन फिर लोग भी टोकते हैं कि आपने ये कहा था, आपने क्यों नहीं करा। अपना रेजोल्यूशन आप लोग दिल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, अपने माँ बाप को फ़क्र महसूस कराइए कामयाब होकर। नशा आज की जो जनरेशन है वो कर रही है, आपको भी पता है कि जिस तरीके से आप देखिए आज शराब के ठेके गली गली और हर चौराहे पर है। अब वो गवर्नमेंट को देखियो उससे रेवेन्यू मिलता है या जो भी है, ठीक है, वो एक सरकार चलाने का सिस्टम है। लेकिन आप हर चीज़ एक लिमिट में करिए और नशे से दूर रहिए, और यंग जनरेशन खास एक और आपके बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं आज पूछ ही लेता हूँ क्योंकि साल जा रहा है। तो आप सफल व्यवसायी हो, फिर भी आप सुना है मैंने कि सारे अपने जो कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी करना हो, सारे पैसे अपने पापा से लेते हो। देखिए, कि पापा से पैसे लेना कोई या मांगना कोई बुरी बात है तो मुझे बताओ। नहीं, मैं अपने दर्शकों के लिए तमाम, जब अब बात हो रही है ना कि, तो 1-2 सवाल मैं इसलिए चाह रहा था कि ले लूँ कि वे लोग भी, आपके पापा बुजुर्ग हैं, फिर भी मतलब ये क्या है, थोड़ा सा बताओ सर। देखिए, आपके सर पे आपके माँ बाप का साया है ना, यही एक बहुत बड़ी बात है। ये खुश नसीब है वो लोग जिनके सर पे माँ बाप है, और हम उन खुश नसीबों में से मैं भी हूँ। तो आपके पिताजी अगर जीवित है और आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो उनको एक ऐसा महसूस होता है कि आज भी मैं ही मालिक हूँ और मेरे से ही पैसे मांग रहा है। एक उनको एक अलग सी खुशी होती है कि आप अपने पिताजी से कहो, पापा एक मुझे 50,000 रुपये चाहिए वहाँ देने, आपको मना तो नहीं करेंगे, तुरंत देंगे। लेकिन उनके मन में रहेगा यार आज भी मेरे से मांगता है ना। तो मैं कहता हूँ कि हम सदा अपने माता पिता से पैसे मांग रहे हैं, और उन्हीं का दिया हुआ तो है, तो उनसे मांगने में मैं तो कोई बुराई नहीं समझता, और मैं तो मांगता रहूँगा। और क्यों ना मांगूँ, मेरा हक है, मैं उनसे मांगता हूँ और वो मुझे खुशी खुशी देते हैं। कभी आज तक देखो, उन्होंने आज तक मेरे से ये भी नहीं पूछा कि पैसे करने क्या है, लेकिन मैं हमेशा उनसे लेता हूँ। मुझे एटीएम भी उन्होंने दे रखा है, चेक बुक मैं उनसे जैसे लेता हूँ, चेक साइन करा के लाता हूँ। मुझे खाली देते मैं कह रहा हूँ भर दो, बोले भर लियो खुद ही। तो ऐसा नहीं है, तो अपनी अपनी सोच है, और मेरे को लगता है कि सबको अपने माँ बाप से पैसे मांगने चाहिए, और कमा के उनको दो भी और उनसे मांगो भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या पंकज रावत को शौक किस चीज़ का है? मैंने बताया ना कि मुझे शौक है, ग्रीन टी पीने का शौक है मुझे। गाड़ियों का शौक है? सुनिए, मुझे गाड़ियों का कोई ऐसा ज़्यादा शौक नहीं है। ठीक है, गाड़ी कंफर्टेबल हो, और ज़्यादा दिखावे का शौक नहीं है कि आपको दिखाना है कि जी मैंने तो ये लिया। ठीक है, जो ऊपर वाला दे रहा है। देखिए, सोना जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सोना अपने आप पता लगता है कि सोना है। अगर आपने दिखा के ही पहना तो वो सोना नहीं, वो दिखावा है। सोना हमेशा से सोना ही रहता है, उसको आप बदल नहीं सकते, कितना भी करा लो वो रहेगा तो सोना ही। तो दिखावा आप कितना भी कर लो, दिखावा हमेशा दिखावा रहेगा। और डाउन टू अर्थ आप रहो, और माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहो, भगवान की कृपा से आप हमेशा कामयाब होगे। और शौक की जहाँ तक बात है, हाँ, गाने सुनने का बहुत शौक है, और पुराने नए? मुझे शेरो शायरी सुनने का भी बड़ा शौक है। दो एक शेरो शायरी हो जाए, एक अगर याद हो तो हो जाए। सुनाने वाली बात नहीं है कि मैंने कहा ना कि वक्त की हर शय गुलाम है जैसे, तो वक्त से बड़ा बादशाह और वक्त से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है। अच्छे अच्छों का वक्त बदलते देखा है, और वक्त पे जो है भगवान पे भरोसा रखो, वक्त पे भरोसा है। वक्त जो है कांग्रेस का अवश्य बदलेगा। चलो, लास्ट में आप कांग्रेस ला दिए। पता है आपसे क्यों मैंने पर्सनल कुछ सवाल पूछ लिए है? इसके पीछे रीजन ये था कि पिछले 4-5 दिनों से कई कांग्रेस के नेता, मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा,
वो बार बार कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है, एक बार पंकज डावर से आपको बात करनी चाहिए, मैं इसलिए बार बार आपको फ़ोन कर रहा था। वो कह रहे थे, तो मैंने कहा कि वे लोग अगर आपको पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आपसे करने के लिए, तो कुछ तो बात होगी, तो क्यों ना आपके पर्सनल लाइफ भी उनके सामने ज़रूर शेयर करूँ, ताकि उन्हें भी, तो तमाम लोग चाहते हैं कि सफल जो व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही बने, वैसा ही करे। चलो ये तो वो सवाल होगी, लास्ट सवाल ये पूछूंगा, रिजोल्यूशन तो आप नहीं बताओगे, लेकिन 2025 का टारगेट क्या है ये तो बता दो सर। देखिए, टारगेट अभी आपने कहा कि पंकज डावर जहाँ होगा, जहाँ पर कांग्रेस है ना वहाँ पे पंकज डावर होगा। कांग्रेस के साथ इस तरीके का जुड़ाव है कि जहाँ पे कांग्रेस होगा तो वहाँ पे मैं आपको मिलूंगा, किसी भी रूप में मिलूंगा। रेजोल्यूशन जो है पार्टी को मजबूत करने का रेजोल्यूशन, जो सबसे पहला रेजोल्यूशन है पार्टी के प्रति, वो ये है कि पार्टी को हम संगठनात्मक तौर पर बहुत मजबूत करेंगे। ये एक हमारा रेजोल्यूशन मान लो, या 2025 का एक टारगेट मान लो। और इसके अलावा जो पर्सनल उसमें है, वो मैंने आपसे कहा ना कि अपने दिल और दिमाग में है कि और मजबूत करेंगे। और सभी से कहता हूं कि अपने आप को और मजबूत करें। जो चीज़ हमें 2024 में नहीं मिली वो हम 2025 में ज़रूर हासिल करने का टारगेट रखें। एक सवाल ये भी है कि जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपना पार्टी को आवेदन देना हो या अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं है, तो उसी ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करें? अभी जिस तरीके से पार्टी आगे गाइडलाइंस देगी उस तरीके से ही काम होगा। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोई ना कोई पार्टी की तरफ से हम लोगों के पास, देखिए अंदर खाने तो बातचीत सब चल रही है, अब सब बातें तो मैं आपको कैमरे पे बता नहीं सकता, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा और मजबूत कैंडिडेट भी आएंगे और सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द सब चीज़ें जो है वो जनता के सामने भी आएगी और जितने उम्मीदवार लड़ने वाले उनके सामने भी आएगी। आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, मैं चुनाव तो कैसे लड़ सकता हूँ जी, मेरा कोई पार्षद, चूंकि कई कैंडिडेट आपके मेयर कैंडिडेट अभी बोर्ड लगा रखे हैं कि पार्षद, जो पार्षद वाला है वह भी महिला आरक्षित है और ये BCA है। और बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि जितने भी वार्ड है हमारे 36 के 36 वार्ड गुड़गांव में, हम जिम्मेदारी के साथ, मैं मजबूती के साथ सभी कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चुनाव लड़वाएंगे और बहुत अच्छा चुनाव लड़वाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर उन लोगों के लिए तमाम बातें हो गई, 2 लाइन, छोटे से 2 लाइन में अगर कुछ कहना हो तो? सभी कार्यकर्ताओं को मैं आग्रह करता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर घर में, हर गली, हर मोहल्ले में है। 2025 आ गया है, नई शुरुआत, नई उमंग के साथ आप सभी लोग एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करें और इस चुनाव में आप दिखा दें कि कांग्रेस क्या चीज़ है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको भी पकड़ू.com की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और साथ ही आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट कर जरूर बता दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।